तो दोस्तों, आज मैं आपको होस्टिंग के बारे में बताऊंगा। जो हमारी होस्टिंग्स है वो कितने टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले हमारी होस्टिंग होती है डेडिकेटेड होस्टिंग, वीपीएस जिसे कहते हैं वर्चुअल होस्टिंग, और एक होती है शेयर होस्टिंग। अब मैं आपको बताने लगूंगा टेक्निकल टर्म्स में, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिरकार होस्टिंग कौन सी बेटर रहेगी, डेडिकेटेड, वर्चुअल या शेयर्ड होस्टिंग। इसके लिए एक एग्जांपल है बहुत अच्छा जो आपको समझ में आएगा। आपके पास एक लैपटॉप है जो आपने लिया, अच्छी कॉन्फ़िगरेशन है, जिसके अंदर 16 GB रैम है, SSD है 1 TB के करीब है, और Ryzen 9 है। Ryzen 9 ले लीजिए या इंटेल का 9 ले लीजिए, कोई सा भी हो सकता है प्रोसेसर, ठीक है। एक अच्छा खासा प्रोसेसर है। अब आपने क्या करा, उसके अंदर विंडोज 10 डाल दी, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा विंडोज 10 क्यों डाली है। अब आपने बोला कि मुझे एक और लैपटॉप चाहिए, भाई मेरे पास बजट नहीं है, ठीक है। भाई मैं आपको बोलूं, आप उसी लैपटॉप में एक और विंडोज डाल सकते हो, सेम विंडोज में ही, और दोनों पैरेलल रहेंगी। पैरेलल मतलब कि अलग अलग, ठीक है। अब आप क्या यूज करोगे उसके अंदर, VMware या वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। ये दो सॉफ्टवेयर होते हैं, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। VMware जिसमें आप कहते हो मुझे विंडोज 11 चलानी है, ठीक है। विंडोज 10 आपको पता है अच्छी चल रही है, भाई आपको विंडोज 11 भी चलानी है, जो अभी स्टेबल नहीं है अच्छे से, अभी बहुत कमी है इसके अंदर। आप क्या सोचो, उसे मेन मेन विंडोज को हटाने की जगह एक सेकेंडरी विंडोज डालना चाह रहे हो, तो आप VMware में डालिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके ही कुछ रिसोर्सेज लिए जाते हैं। जैसे आपकी 8 GB रैम है, ठीक है, और 1 TB के हार्ड डिस्क है, तो आपके रूम में 4 GB हार्ड डिस्क, 4 GB में मैं VMware को देना चाहता हूँ, ठीक है। और 220 GB में 220 GB VMware को प्रोवाइड करना चाहता हूँ, SSD, ठीक है। तो वो भी हो जाएगा। अब आप क्या कहते हो, मेरे को उसी VMware में एक और विंडोज डालनी है, ठीक है, और उसे कई लोगों में बांटना है। एक विंडोज का यूजर्स आता है, तो आप क्या करोगे, VMware के अंदर एक और VMware डालोगे, जिसमें आप विंडोज 7 डाल दो, 10 डाल दो, आपकी मर्जी, ठीक है। XP डाल दो, वैसे XP तो कोई यूज नहीं करता। अब आप क्या करोगे, उसके अंदर डाल के क्या करोगे, विंडोज में यूजर में कई सारे यूजर्स बना लोगे। 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, क्या 11 12, कुछ भी, कितने भी यूजर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये हो गया डेडिकेटेड होस्टिंग, क्या है, आपका लैपटॉप, ठीक है। वर्चुअल होस्टिंग, अब आपका VMware जिसमें आप एक और विंडोज डाल रहे हो, या विंडो एक और होस्टिंग है, ठीक है। और एक शेयर होस्टिंग ये आपकी मल्टीपल यूजर्स के लिए, ठीक है। अब डेडिकेटेड होस्टिंग में क्या होता है, इसमें सब कुछ आपका ही रहता है, किसी को और प्रोवाइड देने की जरूरत नहीं है आपको। अब वर्चुअल होस्टिंग में क्या होता है, इससे लेके इसको दिया जाता है थोड़ा, एक तरह से आपकी एक प्राइवेट होस्टिंग है ये, वो डेडिकेटेड, भाई थोड़ी सी स्लो, ये फास्ट रहेगी पर ये थोड़ी सी स्लो रहेगी। आपको 19-20 का फर्क दिखेगा इन दोनों में, ज्यादा नहीं दिखेगा स्पीड्स वगैरह में। एंड देन फिर आती है शेयर होस्टिंग। शेयर होस्टिंग में आपको पता ही है, ज्यादातर जितने भी लोग होते हैं सब शेयर होस्टिंग लेते हैं। अब जो होस्टिंग लेने वाले हैं, ठीक है, वो ज्यादातर शेयर पे जाएंगे। क्यों, क्योंकि शेयर पड़ती है सस्ती, VPS पड़ता है थोड़ा सा महंगा, और डेडिकेटेड होस्टिंग तो भैया महंगी है, 1 लाख रुपए पर मंथ देना पड़ जाएगा आपको अगर आप लेना चाहोगे तो। इतना तो पैसा किसी पे है नहीं, जो बिजनेसमैन है वो ले सकते हैं। अब इनमें भी आते हैं कुछ OS, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। डेडिकेटेड या वर्चुअल हो चाहे शेयर हो, ठीक है। चलो शेयर की बात नहीं करते क्योंकि शेयर तो VPS से निकल के आता है। हम डेडिकेटेड और VPS की बात करते हैं। VPS में क्या होता है, डेडिकेटेड और VPS में कई तरह के OS आते हैं। लिनक्स बेसिस कुछ OS है, जैसे सेंटोस हो गया, उबंटू हो गया, डेबियन हो गया, रेड हैट हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत तरह के ये OS है। और एक विंडोज का सर्वर है, विंडोज का भी एक विंडोज सर्वर आता है, जैसे आप नॉर्मल विंडो यूज करते हो, इसका एक दूसरा वर्जन है विंडोज सर्वर, ठीक है। अब ज्यादातर लोग लिनक्स यूज करते हैं, जितने भी होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं वो लिनक्स यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि एक तो ये फ्री होता है, ठीक है। ऊपर से इसमें जो है आपको विंडोज की तरह जैसे GUI होता है ना, वैसा नहीं मिलेगा आपको। आपको कमांड लाइन मिलेगा, जैसे CMD होता है जिसमें सिर्फ कमांड लिखनी होती, वैसे इसके अंदर कमांड्स लिख के आपको चीजें करनी होती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था, एक चीज और आती है cPanel, ठीक है। अब आप ये समझ लीजिए, आपको कुछ चीजें कंट्रोल करनी है, ठीक है, होस्टिंग में। जैसे आपको डोमेन एडजस्ट करना है, या फिर SSL डालना है, या ऐसी बहुत सारी चीजें, वर्डप्रेस डालना है, ऐसी चीजें आपके लिए एक पैनल चाहिए होता है। अब मोस्टली जो कॉमन यूज किया जाता है वो होता है cPanel,
ठीक है, सी पैनल है, आप कंट्रोल कर सकते हो अपनी होस्टिंग को अच्छे से, जैसे मैनेज करना होता है बहुत इजीली तरीके से सी पैनल के थ्रू हो सकता है। मतलब सी पैनल तो एक हो गया पैनल, और भी बहुत सारे थे, जैसे CWP पैनल हो गया, ई पैनल हो गया, वेब मेल पैनल हो गया, बहुत सारे पैनल्स होते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल लिखे मैंने। अब जो सी पैनल पड़ता है ना, जितने भी होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सी पैनल जो होता है उनको पड़ता है 1200 रुपये पर मंथ। ठीक है, शायद ऊपर भी पड़ सकता है उन्हें, GST वगैरह लगा के, ये वैट लगा के, ऐसी बहुत सारी चीजें उन्हें पड़ सकता है। और CWP पैनल पर मंथ का पड़ता है 100 रुपये। ठीक है, उसका कुछ $12 होता है मंथली का, तो ये लगा लीजिए आप 1200 रुपये पर ईयर का, और पर मंथ का सी पैनल का 1200 रुपये। अब आप सोच सकते हो कि ज्यादातर लोग क्या यूज कर रहे हैं, फिर भी सी पैनल यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को थोड़ा महंगा पड़ रहा है और लोगों को उसकी आदत पड़ेगी, इस वजह से लोग ज्यादा सी पैनल यूज करते हैं। भाई मेरे ख्याल से आपको CWP पैनल यूज करना चाहिए थोड़ा बहुत। ये फ्री वर्जन भी आता है इसका, CWP पैनल का। ठीक है, और AA पैनल ये तो फ्री ही है भाई, इसके भी कुछ पैकेजेस है पर, लेकिन वो आपके लिए किसी काम का नहीं है, आप फ्री पैनल यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। मेरे पे एक VPS है जिसमें हम एक OS डालेंगे, एक CWP पैनल और AA पैनल डालेंगे। क्या करते हैं, आपको क्या खरीदना चाहिए? देखिए, डेडिकेटेड होस्टिंग को तो आप छोड़ दीजिए, जितने भी बिगिनर्स हैं। क्यों? क्योंकि देखो, डेडिकेटेड होस्टिंग उनके लिए ठीक है जिनका खुद का बिजनेस है, स्टेबल कर रहे हैं, डेडिकेटेड होस्टिंग उनके लिए ठीक है। अब आ जाते हैं VPS पे और शेयर होस्टिंग पे। अब VPS की बात करी जाए तो VPS में आपको एक बार को मिल जाएगा, कहीं आपको उसके अंदर पैनल डालना पड़ेगा। पैनल जो है वो सी पैनल हो सकता है, CWP पैनल हो सकता है, AA पैनल हो सकता है। अब आप 1200 रुपये पर मंथ दोगे और आपको इसका भी प्लान देना है। ठीक है, अब जो VPS होता है उसका कुछ प्लान पड़ जाता है आपको 9 या 8 हज़ार के करीब में, एक साल के लिए आपको एक VPS मिल जाएगा। ठीक, एक अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का। ऐसा नहीं है कि 512 रैम दे दी और कुछ GB रैम वो दे दी, हार्ड डिस्क या SSD दे दी, वो वाला नहीं। एक अच्छा खासा VPS आपको 8-9 हज़ार का मिल जाएगा। ठीक है, शेयर होस्टिंग भी आपको 7 से 5 हज़ार के बीच में मिल जाएगी। इसमें आपको फायदा क्या है, आपको एक सी पैनल फ्री का मिल जाएगा, SSL सर्टिफिकेट वगैरह ये सब चीजें आपको मिल जाएगी उसमें। अब आपको बेटरली मैं कहूँ, जो बिगनर्स हैं वो शेयर होस्टिंग ली। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पहले होस्टिंग कैसे कंट्रोल करी जाती है, और क्या कहते हैं उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो चीज आप सीखिए, उसके बाद आपको VPS जाना चाहिए। ठीक है, क्यों VPS क्यों जाना चाहिए? आप जब किसी कंपनी में काम करेंगे तो वो आपको VPS प्रोवाइड करेंगे कि ये रहा हमारा VPS, इसको आप मैनेज करके रखिए। ठीक है, अब VPS में बहुत सारी चीजें आती है, आपको कभी OS डालना पड़ेगा, कभी आपको CWP पैनल डालना पड़ सकता है, या उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो वो चीज़ आपको रिजॉल्व करनी पड़ती है। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो मेरे पे एक VPS है, मैं उसमें आपको चीज़ें बताता रहूँगा कैसे कैसे उसके अंदर सॉल्व होती हैं और जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो आपको एक कैसी लगी वीडियो आप मेरे को ज़रूर बताना, और जैसे भी आपको कोई और क्वेश्चन हो डोमेन के रिलेटेड, होस्टिंग के रिलेटेड, या किसी और टॉपिक रिलेटेड भी, तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ, मैंने एक होस्टिंग को छोड़ा है जिसका नाम है क्लाउड होस्टिंग, उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, ये थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, आपको जैसे ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट जरूर करना कैसी लगी, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।